नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टाइम पर। और मैं हूं रोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वह नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट है उसी के बारे में आज क्लास होगा। और पीछे जो क्लास हुआ था उसमें कुछ छूट गया था, वह सब क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, जो लास्ट का है इकाई अंक उसी का सिर्फ गुणा करना है। तो इसमें देखिए, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 गुणा करेंगे। और इसमें क्या है 5 गुणा करेंगे। और इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें है 7, तो क्या करेंगे इसमें 7 से गुणा करेंगे। और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। अब इस सबको गुणा कर लेंगे, 9 गुणा 5 करेंगे क्या हो गया 45। 45 में यूनिट डिजिट क्या हुआ, 45 में यूनिट डिजिट क्या हुआ 5। और 5 को गुणा करके 7 से कितना हुआ 35। तो 35 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 5। और 5 गुणा करेंगे 1 से क्या हो जाएगा, 5 को गुणा करेंगे 1 से क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। ठीक है, अब उस तरह इसको देखिए, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए 7 गुणा करेंगे 9 से, और फिर 5, और फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है तो 4, इसका गुणा करेंगे 4 से। अब इस सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 9 से 63, 63 में यूनिट डिजिट क्या हुआ 63 का यूनिट डिजिट हुआ 3, तो 3 से गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से 15, उसमें 15 में यूनिट डिजिट क्या हुआ 5। अब 5 को से करेंगे 4 से, तो 5 से 20 क्या हो गया 20। 20 का यूनिट डिजिट क्या क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। इसका यूनिट डिजिट हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये तो यूनिट डिजिट निकल गया। इसमें एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका गुना किसी सम संख्या वाले से करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 0 प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट का गुना किसी भी सम संख्याओं से करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब जो यूनिट डिजिट का कुछ प्रॉपर्टी है वो सब देख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने के कोई शॉर्ट ट्रिक है। वही देखिए, अगर x पर पावर n हो उसका अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तब कैसे निकलेगा। देखिए अगर यदि x का मान 0, 1, 5 या 6 हो तो n से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर पावर कितनी भी हो उसका क्या है यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, जो है उसका वही रह जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 7, 2, 5, 9, 6, 5 पर पावर है 3, 2, 1, 5। ठीक है, अगर इसका यूनिट डिजिट निकलना है तो इसका यूनिट क्या क्या हो जाएगा, देखिए 5 है, जब यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके पावर कितना भी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, क्या निकलेगा उसका 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या निकलेगा 5,
इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। उसी तरह देखिए इसमें 29561, इसमें पावर कितना है 345 है, ठीक है। अगर इसका यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। जब 1 है तो इसका पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1, 5, 0 और 6 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसके क्या है 98745, इसका पावर दिया हुआ है 329, ठीक है। अब देखिए हमें देखना है कि इसके लास्ट में कौन सा यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो इसके लास्ट में 5 है, 5 का यूनिट डिजिट चेंज होगा नहीं होगा। देखिए हम जब ये संख्या आए x की जगह पर तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, तो क्या करेगा यूनिट डिजिट इसका 5 हो जाएगा। अब इसका देखिए 286 है, इसका पावर कितना है 547। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 6 है, इसका यूनिट चेंज होगा नहीं होगा, तो यही रह जाएगा प्लस 6। तो उसी प्रकार देखिए 441 का यूनिट डिजिट निकालना है, इसका फिर यहाँ 1 है, चेंज होगा नहीं होगा, तो इसका भी हो गया 1। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 6, 5, 11 और 11, 1, 12, क्या हो गया 12। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या निकल गया 2, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या है 32, 15, 0 है, ठीक है। इस पर पावर 721, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। जब इसका देखना इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक है 0, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा पावर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका इकाई अंक हो गया 0 गुना। देखिए इसका क्या है 4, 6, 9, 6, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका भी इकाई अंक 6 है, तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट हो गया 6। उसी तरह इसका देखिए, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है 1 है इस संख्या का, तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें भी, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 1। अब जब सबको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 से गुणा करें तो सब क्या हो गया 0 हो गया। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इस संख्या का यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, ठीक है। अब आगे देखिए x पर पावर n का यूनिट डिजिट अगर जब x का मान क्या हो, जब x का मान 4 या फिर 9 हो तब उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा। अगर x पर पावर n अगर इवन मान हुआ तब क्या करेंगे, जो पावर है उस पर छोटा सा इवन नंबर रख करके उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। अगर x पर पावर क्या हो n, जो x पर पावर n का मान अगर ओड हुआ तो उस पर क्या करेंगे, सबसे छोटा जो ओड संख्या होगा वो रखकर यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर x बराबर 9 है, अगर 9 पर पावर ओड में है, क्या है ओड में है, तो क्या करेंगे, तो 9 पर जो सबसे छोटा ओड संख्या अर्थात विषम संख्या रखेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे छोटा विषम संख्या क्या है तो 1, तो 1 रख दिए, तो इसका यूनिट डिजिट निकल गया 9, ठीक है। अगर 9 पर पावर अगर इवन में हो, क्या हो अगर इवन में हो कोई संख्या हो तब उसका जो यूनिट डिजिट होगा तो पावर क्या करेंगे, तो सबसे जो छोटा जो इवन संख्या होगा उसको रख करके यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 9 पर पावर सबसे छोटा इवन संख्या क्या है, सबसे छोटा इवन संख्या 2 है, तो 2 पर पावर रख दिए तो कितना हो गया 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या हो गया तो 1, ठीक है, इसलिए 1 हो जाएगा। इस पर डायरेक्ट याद रखना है, जब 9 पर पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, और जब 9 पर पावर ओड में हो तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए जब x बराबर 4 हो और इस पर जो पावर हो n का मान क्या हो अगर ओड हो तब इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। कैसे, अब देखिए 4 है तो इस पर क्या करेंगे, तो छोटी संख्या जो ओड वाला होगा क्या होगा तो 1, उस पर 4 पर पावर 1 तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर 1 हो गया तो 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो 4 है। अब देखिए 4 पर पावर अगर इवेंट होगा तब इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा क्या निकलेगा, तो इस क्या करेंगे, सबसे छोटा जो इवन नंबर है उस पर पावर दे देंगे, ठीक है। अब इसका क्या मान हो गया 16, तो 16 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, इसलिए इसका मान हो गया 6। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है,
क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट क्या करना है, किसका क्या करना है, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका भी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या है, इसका इस संख्या का जो इकाई अंक है क्या है, 4 है। जब 4 हो तो इसका क्या करेंगे, तो पावर देखेंगे, पावर क्या है, तो पावर है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक ये संख्या है, ये ओड संख्या है, क्या है, यह एक ओड संख्या है। जब ओड संख्या हो तो पावर पर क्या करेंगे, जो सबसे छोटा ओड हो उस पर पावर पर रख देंगे। तो सबसे छोटा ओड क्या है, 1 रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 9। जब 9 हो तो क्या करेंगे, पावर देखेंगे, पावर में क्या है, इवन है, तो इवन क्या करेंगे, तो 9 में पावर हो गया इवन, सबसे छोटा इवन क्या हो गया, 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये 4 हो गया और ये हो गया 81। यूनिट डिजिट का करना तो इकाई से गुणा कर देंगे तो हो गया 4, क्या होगा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हो गया 4। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इकाई अंक क्या है, 9 है। जब 9 हो तो क्या करेंगे, पावर देखेंगे, पावर क्या है, ये क्या है, ये इवेंट संख्या है, इवेंट संख्या, ठीक है। जब इवेंट संख्या हो तो क्या करेंगे, पावर पर सबसे छोटा जो इवेंट संख्या होगा उसको रखेंगे। तो 9 पर सबसे छोटा इवेंट संख्या क्या है, तो 2, तो इस पर 2 रख दिए, गुना। अब यहाँ पर क्या है, 4 है तो 4 लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, पावर को देखेंगे, ये पावर क्या है, ये ओड में है, किसमें है, ओड संख्या में। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा जो ओड होगा उसको यहाँ पर रख देंगे, पावर में रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, इस पर देखिए पावर क्या है, ये भी क्या है, ओड में है, ये भी ओड में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, ओड संख्या देखना है, पावर में क्या देखना है, यह क्या है, ये भी एक ओड है, तो ओड है तो 4 पर पावर सबसे छोटा ओड हो जाएगा 1। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9 9 81 और ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। अब देखिए इसको 4 गुणे करेंगे तो क्या देगा, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 गुणे 4 करेंगे 16 होगा, और 16 गुणे 4 करेंगे तो 64, क्या निकल गया, तो 64। तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हो गया 4। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया 4। अब देखिए आखिर हम ओड और इवन क्यों ले रहे हैं, देखिए 4 पर पावर 1 हो तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर 4 पर पावर 2 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। अगर 4 पर पावर 3 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका फिर यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। अगर फिर 4 पर पावर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऐसे लिख दीजिए, ये क्या हो गया, 64 हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, ये क्या हो गया, ये 256 हो गया, क्या है 256। ये देखिए जब पावर 1 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 आता है, और फिर जब फिर ओड संख्या आता है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। उसी तरह जब इवन में आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। उसी तरह जब इवन में कोई पावर आ रहा है उसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। इसलिए क्या करते हैं, इवन और ओड से इस जब n का मान क्या हो, जब x का मान 9 एवं 4 हो तो उसको पावर से बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब x का मान क्या हो, जब x का मान 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, x का मान इतना हो तो x की जो पावर है वो पावर पर क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। क्या किससे करेंगे, जो x का पावर होगा उस पर 4 से विभाजित करेंगे। उसके बाद जो शेषफल आएगा क्या करेंगे, उस पावर के स्थान पर उस शेषफल को रख करके क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे।
जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 4 कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, जब रिमाइंडर 1 आए तो क्या यूनिट डिजिट किससे निकलेगा, तो उसके x पर पावर 1 देंगे, ठीक है। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, x पर पावर 2 रख करके उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। जब x पर पावर 3 हो, क्या हो, जब x पर पावर 3 होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो यूनिट डिजिट किससे निकलेगा, तो x पर पावर 3 देंगे, ठीक है। अगर जब रिमाइंडर 0 आए तब उसका यूनिट डिजिट जो निकलेगा क्या निकलेगा, तो x पावर 4 से निकलेगा, ठीक है। लेकिन बात आती है कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करें, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण के लेते हैं, 2 लेते हैं। अगर 2 पर पावर 1 दिए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। अगर फिर 2 पर पावर 2 दिए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4। अगर 2 पर पावर 3 दिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8। अगर 2 पर पावर 4 दिए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 32। उसी पर हो गया 4 पर पावर 5 दिए 64। 4 पर पावर 6 दिए 128। और फिर 4 पर पावर 7 दिए 256। और फिर 7 2 पर पावर 8 दिए, कितना हो गया, 14 12 15 10 11 2 4 1 5 512। अब देखिए जब 2 पर पावर 1 रखे तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 आया, 2 आया। जब 2 पर पावर 2 रखे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आया। फिर जब 2 पर पावर 3 रखे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब फिर देखिए जब 2 पर 4 रखे तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 आ रहा है। क्या है, जो चौथी बार संख्या जो आ रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या है, वो सेम आ रहा है। क्या है, ये जो यानी कि पहली और चौथी में जो क्या है यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए फिर जब करेंगे तो 5 पर देंगे तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यूनिट डिजिट हर 4 के बाद क्या है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या करें, पावर में 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 7 पर पावर है 105। क्या करेंगे, इसके जो पावर है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 4 दूनी 8 या 25, 4 दूनी 8 25 छोटा 24, रिमाइंडर क्या है, तो 1 आया। तो क्या करेंगे, 7 पर पावर कितना देंगे, तो 7 पर पावर हो गया 1, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 7। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, 108 है, 108 में 4 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 28 7 चौक 28। रिमाइंडर क्या गया, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, तो 3 पर पावर जब 0 आ जाए तो उसमें पावर पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जब रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सिंपल कीजिए, हो गया 3 3 9 27 27 क्या हो गया, 81 27 81 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। 8 है, 8 पर पावर क्या है, 51 है। 51 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 0 और यहाँ पर रिमाइंडर देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 1 कम 4 है, 4 4 दूनी 8, रिमाइंडर बच गया 3। क्या बच गया, 3। अब क्या करेंगे, 8 पर पावर रिमाइंडर 8 पर पावर क्या आ जाएगा, तो 8 पर पावर हो जाएगा 3। इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 पर पावर 3 करीब क्या होगा, 64 64
और 64 फिर 8 करेंगे तो 8 चौक 32, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो गया, उसी को देखिए। ये क्या हो गया? 2 पर पावर 1 2 हो गया, 2 पर पावर 2 4 हो गया, और 2 पर पावर 3 क्या हो गया? 8 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 होगा। फिर 2 पर पावर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 होगा। 2 पर पावर 6 देंगे तो क्या हो जाएगा? 64 होगा। 2 पर पावर 7 देंगे तो क्या हो जाएगा? 128 होगा। और 2 पर पावर 8 देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 256, ठीक है। ये देखिए, ये जब पहली बार आया है 1 आया तो उसका रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। जब इसके बाद चौथी बार में क्या आया है? यहाँ पर देखिए, हर चौथी बार के बाद रिमाइंडर क्या है? सेम आ रहा है। ये 4 बार है, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसके बाद फिर वही सेम दोहरा रहा है। फिर इससे 4 के बाद क्या जो आएगा रिमाइंडर, फिर यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा? सेम आएगा। फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हर चौथी बार जो रिमाइंडर है ना सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो उसका पावर है, पावर में किससे भाग दे रहे हैं? पावर में 4 से भाग दे करके उसका रिमाइंडर पता कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है और इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 पर पावर 1 तक कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 2 पर पावर 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? तो 2 पर पावर 3 बचा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? 2 पर पावर 27 हो गया, और जब इसको सोल्व करेंगे क्या रहेगा? 8 4 12, 12 3 कितना हो गया? 15, ठीक है। इसमें ऑप्शन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे? 2 1 अंदर ले लेंगे, तो 2 पर पावर 26 हो गया, और 1 अंदर चल गया तो क्या हो गया? 2 गुना 15 क्या है? 30, तो हो गया। यहाँ पर क्या रहा है? इन दोनों को गुणा करके क्या रहा है? 30 आ रहा है। लास्ट में 0 देखिए किस में आ रहा है? किस ऑप्शन में? किस में आ रहा है? तो ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि ये इससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इससे इस संख्या विभाजित हो जाएगा। अब इसको जो है ना आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करना कैसे है? आपको जो नीचे लाल बटन दिखेगा उसको दबा दें, और बगल में एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस करके ऑल ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।